2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। जो लोग खुदा में होंगे, टाइदर्स होंगे, गिवर्स होंगे, वो बचेंगे, बच जाएंगे। लेकिन आप देखोगे, बाइबल कहती है, जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, यशायाह भविष्यद्वक्ता में जब आप पढ़ते हैं, यहोजकेल में आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा महंगी की तलवार चलेगी, महंगी आएगी, जब चीजें महंगी हो जाएंगी। आप देखोगे 2025 में बहुत सी चीजें इतनी महंगी होंगी कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि 2025 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल के हम जल्दी जल्दी घर जाने वाले नहीं हैं। हमें कल प्रार्थना करनी है। आप दिन रात के रोजों में कल से नहीं हैं। अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, आप दिन दिन के रोजे करिए, आप कुछ करिए, आप बैठ के प्रार्थना करिए, चर्च में आइए, क्योंकि अगले 3 दिन हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करनी होगी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय के जो मैसेज परमेश्वर दे रहा है वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। आप लोग बचाए जाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। आपने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ते रील्स में देखा, इतना कि जितना कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है, अगर क्रिश्चियंस कुछ नहीं कहेंगे तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? मैंने लोगों को रोते हुए देखा है 2025 में, क्राई करते हुए देखा है, ऐसे ट्रबल्स में देखा है यंग लोगों को जो पहले उनकी लाइफ में कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के ऊपर जाहिर हो और वो लोग भी बचाए जाएं। आमीन। हमें प्रार्थना करनी होगी देश के लिए, हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय में पंजाब के लिए, क्योंकि शांति को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय के यूथ के लिए, क्योंकि जितना वो बिगड़ा हुआ आपको 2025 में दिखेगा, आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से या मैसेज फॉरवर्ड करने से नहीं हो जाता। हमें परमेश्वर का आत्मा दिखाता है और समझाता है आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु क्या कह रहा है आपको, और उसके अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए चर्च बनाई गई है। चर्च का मकसद सिर्फ आकर बरकत लेना नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब वो आके बोलते हैं कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, अब हम आपकी चर्च में आते हैं और सब रुकावटें दूर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है, अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है? क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट्स बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की, वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, ओह अब मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है, अब मैं इसी चर्च में आऊंगा, अब मुझे पता लग गया ये चर्च आत्मिक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप यहां पे आए हैं। ये तो शुरुआत है, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो एंट्री है आपकी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप आएंगे, उस दर्शन में शामिल होंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या चाहता है। वो चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मैं अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करूं। वो अलग अलग आपको ड्यूटीज देता है, और जब आप उन ड्यूटीज में शामिल होते हैं तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ बिलीवर बन के चर्च में कभी मत आओ, चर्च के हर काम में आपका एक्टिव हिस्सा होना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो चर्च के हर दर्शन में आपको शामिल होना होता है। इसीलिए परमेश्वर आपको भवन में रोपता है, यानी आपको बोता है भवन में। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। जो बात परमेश्वर ने मुझे आपको बोलने के लिए 2025 के लिए कही है, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में वो जो चीजें मैंने बोली हैं आप उनमें ना आए, आप उस इकोनॉमी के डिप्रेशन का, उस महंगी की तलवार का जो चलने वाली है, आप उसमें अगर नहीं आना चाहते हैं, वो पाप, वो इंटरनेट पे वो चीजें जो आपने कभी नहीं देखी, वो रोना और करलाना भी बहुत अजीब तरीके का मैंने देखा है आने वाले महीनों में, अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें शामिल ना हो तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि तुम्हें बलिदान चढ़ाने होंगे। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन नए नियम में अलग बलिदान चढ़ाए जाते हैं। दूसरा राजाओं 17 उसकी 36 में लिखा, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, उसी का तुम भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी की बलि चढ़ाना। परमेश्वर ने कहा उसको बलि चढ़ाना, बलिदान करना। जब भी आप प्रभु के सामने, प्रभु बुलाता था कि तुमने पाप किया है, आ जाओ पाप बलि लेके आओ। कभी नहीं कहता था कि आके सॉरी बोल दो, सॉरी गॉड, सॉरी परमेश्वर। परमेश्वर कहता है सॉरी बोलना है, बलिदान लेके आओ, साथ में मेल मिलाप करना है, बलिदान लेके आओ, बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ, उसे चढ़ाओ। लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान होके हमारे लिए बलि चढ़ गया। अब हमें उन कुर्बानियों की जरूरत नहीं कि हम भेड़े और बैलों को लेके जाएं। लेकिन अभी भी बलिदान की व्यवस्था चेंज नहीं हुई है। लेकिन अब कौन से बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है हम चढ़ाएं? वो बलिदान हमें नए नियम में मिलते हैं। पहला पत्रस 2 उसकी 5 में लिखा है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। पहले तुम परमेश्वर बकरों को, बैलों को मांगता था कि अगर तुम्हें पाप बलि चढ़ानी है बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ, होम बलि चढ़ानी है, मेल बलि चढ़ानी है, बैलों और बकरों को वो लेके जाते थे। लेकिन जीसस ने एक ही बार अपने आप को चढ़ाया, अपना लहू लेके पिता के सामने गया और हमारे लिए एक ही बार वो कुर्बान हुआ। लेकिन बलिदान बदले नहीं हैं। हाँ, उनका रूप बदल गया है। अब परमेश्वर कहता है ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। रोमियो 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है अपने शरीरों को जीवित चढ़ाओ परमेश्वर के सामने। इन्हें अपवित्र मत करो, इन्हें व्यभिचार में मत लगाओ, इन्हें ब्लू फिल्में देखने में मत लगाओ, इन्हें नशे करने में मत लगाओ। अपने शरीर को जीवित रखो परमेश्वर के लिए और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके कहता उसे परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट कहा है, अगर आप सिंपल बिलीवर हैं, जस्ट यू आर ए बिलीवर, कोई खास आपकी प्रार्थना नहीं है, जस्ट यू आर ए बिलीवर, आप जीसस पे बिलीव करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं शैतान जो सोच के बैठा है 2025 में, जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर महंगी के द्वारा, महंगाई के चीजों के द्वारा, इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा वो जिस तरह से सोच के बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं आपको परमेश्वर की जरूरत हर साल बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भजन संहिता 4 उसकी 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अगर आप सिंपल विश्वासी हैं और तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा
और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा, और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज ही नहीं, इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे, और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं, कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहे और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई आपके मुंह में है।